हमारे पूर्व विधायक भाई ध्रुव नारायण सिंह जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष नवीन यति जी और ग्रामीण के हमारे जिलाध्यक्ष भाई तीरथ सिंह मीणा जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भाई गिरीश शर्मा जी और उपस्थित सभी पदयात्रियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यूनिटी मार्च का ये कार्यक्रम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित कार्यक्रम है। मैं इस अवसर पर आपको बताना चाहता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में सांसद अपनी अपनी लोकसभा में 3 दिन की पद यात्रा कर रहे हैं। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी जा रही है। धन्य है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने 562 रियासतों का विलय स्वतंत्र भारत में कराया। उन्होंने ऐसा करके अखंड भारत की नींव रखी। मैं इस अवसर पर देश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को बताना चाहता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के हस्तक्षेप के कारण ही हमारा भोपाल 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ था। हमारी नई पीढ़ी को समझना चाहिए कि हमारा देश, हमारा वतन, हमारा मुल्क, हमारा हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, परंतु हमारा भोपाल 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ था। यहाँ पे भोपाल नवाब हमीदुल्लाह की सल्तनत थी। भोपाल का नवाब नहीं चाहता था कि स्वतंत्र भारत के अंदर भोपाल का विलय हो। हैदराबाद का नवाब नहीं चाहता था, जूनागढ़ का नवाब नहीं चाहता था। तब जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के हस्तक्षेप के कारण आज हमारा भोपाल 1 जून 1949 को आजाद हुआ। हमारी ये पद यात्रा आज भोपाल शहर में निकल रही है, जो प्रमुख मार्गों से कापन टाउन चौराहे पे पहुंचेगी। कल हमारी ये पद यात्रा भोपाल श्योर संसदीय क्षेत्र में डेरसिया विधानसभा में निकलेगी। 13 नवंबर को हमारी ये 1 घंटा की जो यात्रा है यूनिटी मार्च, ये श्योर विधानसभा के अंदर निकलेगी। और आज ये हम सब ने इस अवसर पर आपको बताना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर पूरे भोपाल के नौजवान यहाँ से पदयात्रा में हमारे साथ में चलेंगे और प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को आप सब लोग पूरा करेंगे। आप सबको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बोलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और हमारे संगठन के शिल्पीकार अपनी सहजता सरलता से संगठन को और ऊंचाई दे रहे हैं। मैं बड़ी आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आज सरदार पटेल की 150वीं जयंती पे यूनिटी मार्च के शुभारंभ के अवसर पे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, विधायक भगवान दास जी, सांसद आलोक जी, जिलाध्यक्ष जी सहित यहाँ उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठगण, यहाँ उपस्थित बच्चों, सरदार पटेल ऐसा शख्स थे जिन्होंने इस देश को एक करने का काम किया। 500 से अधिक रियासतों को मिलाया। अगर सरदार पटेल के हाथ में ये देश का नेतृत्व होता तो मोदी जी जो आज 11वें से 4थे नंबर की इकनॉमी लाए हैं, शायद आजादी के बाद ही भारत चीन और अमेरिका के समकक्ष होता। लेकिन देर से ही सही हम सरदार पटेल के उस अभियान को, उनकी बातों को नई पीढ़ी तक ले जाए और इस देश को दुनिया के बुलंदियों पे ले जाए। आप सबका वंदन करते हुए इस यात्रा के लिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ये भी यहीं हटा लेंगे, सीएम साहब यहाँ से निकलेगा। और हमारे मध्य प्रदेश को बिना रुके बिना थके संकल्पों को सिद्धि दे रहे ऐसे कर्मठ जुझारू और अपने यशस्वी नेतृत्व से मध्य प्रदेश को एक ऊंचाई देने वाले, लगातार हमारे मध्य प्रदेश को विकसित समृद्ध बनाने के भाव के साथ नेतृत्व कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करें। उनके प्रेरणादायी दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आज्ञा। सरदार पटेल अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान
हमारे यशस्वी विधायक और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, इस अवसर पर जिनके नेतृत्व में ये पदयात्रा निकाली जाएगी, हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय आलोक शर्मा जी, हमारे माननीय महामंत्री जिनकी विधानसभा है ये माननीय भगवान दास सबरानी जी, माननीय रविंद्र यति जी, मंच पर उपस्थित माननीय महापौर जी, सभापति जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण, भाषण का कम मौका है, थोड़ा विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन ये हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना अनुसार ये 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश के अंदर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के अतीत में किए गए उस गौरवशाली कामों को पुनः स्मरण करने के लिए जगह जगह पदयात्रा निकाली जा रही है, विभिन्न कार्यक्रम करते हुए हमारी सरकार भी पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे सभी आयोजन का हिस्सा बन रही। यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में सरदार पटेल के जो गुणों के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने विविधता में काम किया, आजादी के लिए अंग्रेजों से संघर्ष, आजादी के समय पाकिस्तान की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए देश को न केवल महफूज रखा बल्कि कई कारण से हमारे सभी प्रकार के योगदान से वर्तमान का मजबूत देश दुनिया के सामने अगर दिखाई दे रहा है तो उसकी बड़ी भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ऐसे महापुरुष को स्मरण करते हुए हम सबको गर्व है। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं जिलाध्यक्ष जी से सादर के प्रति इस यूनिटी मार्च का एक बार हम सब बोलेंगे, भारत माता की। अपने तिरंगे झंडे को सभी ऊपर रखें। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण और हमारे हरे झंडे दिखाने में माननीय इस क्षेत्र के सभी गणमान्य पदाधिकारी, मैं आपसे सुरेंद्र शुक्ला जी से भी आग्रह करता हूँ, आदरणीय शैलेंद्र निगम जी से भी, आदरणीय क्षेत्र के हमारे क्षेत्रीय पार्षद आरके सिंह बघेल जी भी सम्मिलित हो, आदरणीय यशस्वी जिलाध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी, एक बार बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ उठाइए, ऐतिहासिक क्षण है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो लगातार प्रदेश को लगातार बिना रुके बिना के विकास की गति दे रहे हैं, माननीय हमारे प्रिय सांसद महोदय जो लगातार हम सबके लिए एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ऐतिहासिक दिन है आज। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत के भाव के साथ आज की ऐतिहासिक सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पद यात्रा मोबाइल सीहोर लोकसभा क्षेत्र के और इस पद यात्रा में हमारे स्टार आइकॉन प्लेयर भी सम्मिलित हो रहे थे। विभाग के जिन्होंने मेडल्स लेते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी अपना बहुमूल्य समय से ऐतिहासिक पलों के हम सब एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों को जो लगातार अपनी और सुधारू इच्छा शक्ति के साथ लागू कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सभी हमारे गणमान्य अतिथिगण, आदरणीय आलोक शर्मा जी, आदरणीय विधायक भगवान दास सबरानी जी, माननीय जिलाध्यक्ष रविंद्र रेड्डी जी, श्रीमती भारती राय जी, आदरणीय सभी आदरणीय पदाधिकारी नारायण सिंह जी, झंडे ऊपर रखेंगे, बोलिए भारत माता की। अपने झंडे ऊपर रखें, भारत माता की। बहुत ऐतिहासिक पद यात्रा, 2000 से ज्यादा छात्र छात्राएं हिस्सा ले रही है। देश के दिल मध्य प्रदेश से ये संदेश दुनिया को एकजुट भारत का अखंड और राष्ट्र निर्माण में हमारी युवा शक्ति अपनी आहुति देने के लिए तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को सिद्धि मिल रही है। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी सभी गणमान्य आदरणीय गिरीश शर्मा जी सभी पदाधिकारी मौजूद हैं और बड़े निश्चित पर आपकी परिकल्पना दूर सहयोग ले रही है। भारत के जो झंडे की आन जान शान कहते हैं जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती है बाहर नहीं, वो हृदय नहीं है करते हैं किसी से देश के प्रति है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर हमारे भोपाल के लोकप्रिय सांसद माननीय आलोक शर्मा जी, इस अवसर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, पूर्व विधायक माननीय हमारे दुर्नारायण सिंह जी, पूर्व सांसद आलोक संजर जी, हम सब मिलकर महापौर और सारे मित्रों के साथ माननीय भगवान दास सबनानी, हम सब मिलकर के आलोक जी को ये पदयात्रा के शुभारंभ की शुभकामना दे रहे हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के निर्माण के समय जो भूमिका अदा की वो पूरा राष्ट्र पुनः स्मरण करे, ये उनकी बड़ी भूमिका थी। तो उनकी 150वीं जयंती की बधाई और इनको पदयात्रा की बधाई। बहुत धन्यवाद।